Let me tell you about the different two types of anode. The first one is the stationary anode and second one is the rotating anode. Stationary anode and the second one is the rotating anode. We will discuss one by one. The first one is the stationary anode. यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है ये stationary anode है. स्टेशनरी एनोड कैसा होता है एक्चुअली, यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूँ तो यहाँ पे ये जो मौजूद है ये एरिया ये आपको एनोड नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कैथोड है. यहाँ पे हमारा एनोड ये स्टेशनरी होता है. एज यू नो कि अभी हमारे पास जो कैथोड होते हैं एनोड वो रोटेटिंग एनोड होते हैं. तो ये वाले इससे पहले जो हमारे ओल्ड मशीन्स थी उसमें हमारे पास ये स्टेशनरी एनोड यूज़ किए जाते थे. शुरू में हमारे पास इन्वेंशन हुई थी तो ये ऐसे एनोड होते थे. एनोड यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक सिंगल ऐसे रोड सा है और रोड के बिल्कुल फ्रंट पे आपको ये बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा होगा. इस रीजन पे ये आपको ऐसे नज़र आता है. ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है एक प्लेट है और प्लेट के बिल्कुल बीचों बीच में आपको ये एरिया ऐसे नज़र आ रहा है. ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास टारगेट होता है. ये बना किस चीज़ से होता है? टंगस्टन से. ये एरिया हमारे पास टंगस्टन का बना होता है और ये जो बाकी सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है जो प्लेट नज़र आ रही है ये कॉपर की प्लेट होती है. कॉपर के सेंटर पे ये एरिया जो आपको नज़र आता है ये हमारे पास टारगेट होता है. जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे होते हैं तो ये इस रीजन पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं. ये जो बीच का पूरा सेंटर है रेड वाला इस जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्राइक करते हैं और इसी रीजन से हमारे पास किस चीज़ की इमिशन होती है? एक्स रेज की इमिशन होती है. इंटरेक्शन यहाँ पे हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की. तो ये टारगेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन होती है और इसी रीजन से हमारे पास एक्स रेज इमिट होती है. ये हमारे पास था स्टेशनरी एनोड. स्टेशनरी एनोड्स टाइम के साथ साथ जो है चेंज कर दिया गया और जो अब न्यूअर सिस्टम्स है जो हमारे पास अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज है जितनी भी मशीन्स है हमारे पास उसमें रोटेटिंग एनोड को यूज़ किया जाता है. ये क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह थी हीट डिसिपेशन की. ये हीट डिसिपेशन कर नहीं पाता था जिसकी वजह से हमारे पास ट्यूब फेलियर की तरफ जाता था. क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आ रहे होते हैं और इस रीजन पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो ये एक स्टेशनरी रीजन है. ये एक स्पेसिफाइड रीजन है, स्मॉल रीजन है. इलेक्ट्रॉन की बार बार स्ट्राइक होने की वजह से ये स्मॉल सा एरिया जो है वो हीटअप हो जाता था. हीटअप होने की वजह से वो इस स्मॉल एरिया में हीट डिसिपेट तो हो जाती थी लेकिन इसी रीजन में ही रहती थी जिसकी वजह से एक एरिया में डिसिपेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ये हीटअप हो जाता था ये एरिया और हीटअप होने की वजह से उसमें पिट्स बन जाते थे. वो ट्यूब फेलियर की तरफ चला जाता था. पिट्स होने की वजह से ट्यूब फेलियर होती है. एक रीज़न है जिसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है. वो इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी के साथ स्ट्राइक कर रहे होते हैं, वो हीटअप हो जाते हैं, उसमें पिट्स बन जाते हैं. साथ साथ में इलेक्ट्रॉन जो है ट्यूब जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है. ये हमारे पास था स्टेशनरी एनोड के बारे में. ऑपोजिट टू दिस वन स्टेशनरी एनोड के अलावा हमारे पास आगे थे यहाँ पे रोटेटिंग एनोड. इसको उस टाइम के साथ ओल्डर मशीन में ये थे लेकिन टाइम के साथ इसको ख़त्म कर दिया गया. उसके बाद इस एनोड को चेंज करके इस तरीके से बनाया गया. ये जो आपको ये वाला एरिया अभी आप आजकल जितने भी मैं आपको वीडियोस में बता रही होती हूँ तो ये एनोड आपको ऐसे नज़र आता है. एनोड इस तरीके का होता है. ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये मोलिब्डेनम का रॉड होता है. यहाँ इसके साथ अटैच इस तरीके से आपको ये जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास है एनोड. एनोड के बिल्कुल इस सरफेस पे ये जो एरिया है ये सरफेस जो इसका है ये आपको ऐसे नज़र आता है. रोटेटिंग एनोड है, ऐसे रोटेट कर रहा होता है. जिसका सरफेस है वो आपको ऐसे नज़र आता है. सरफेस पे ऐसे डिटरमाइन तो नहीं होता लेकिन इसमें डिफरेंट पाथ्स होते हैं. ये जो एरिया है इसका कोई रोल नहीं होता. एक पाथ ये होता है और एक पाथ ये होता है. इसको हम कहते हैं ट्रैक्स. एक ये ट्रैक है और एक ये ट्रैक है. इन दोनों के क्या नाम है? फोकल ट्रैक. स्मॉल फोकल ट्रैक, लार्ज फोकल ट्रैक. ये कंप्लीट एक ट्रैक है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहे होते हैं. अब फॉर एग्जांपल कंसिडर करें यहाँ पे एक्सल ट्यूब का कैथोड यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रही है और इलेक्ट्रॉन सीधे जाके इधर जाके स्ट्राइक हो रहा है. अब इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन इधर स्ट्राइक हो रहा है लेकिन ये तो रोटेटिंग है. रोटेशन करने की वजह से एट अ टाइम अगर इलेक्ट्रॉन इधर स्ट्राइक हुए तो दूसरे टाइम पे इलेक्ट्रॉन ये रोटेट हो जाएगा. तो दूसरे टाइम पे इलेक्ट्रॉन ये जब रोटेट होगा वो इधर स्ट्राइक होगा और वो जो यहाँ पे स्ट्राइक हुआ था वो अब इधर था. ये रोटेट हो रहा होता है. मीन्स के इलेक्ट्रॉन जब आ रहे होते हैं और स्ट्राइक हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन तो आएंगे. ये जो जगह ये बार बार रोटेट कर रही होती है. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफाइड रीजन पे स्ट्राइक नहीं करते, एक ही रीजन पे स्ट्राइक नहीं करते जिसकी वजह से वो उस एरिया को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कूल डाउन होने का और जब दोबारा वो इस रीजन तक आता है तो उसने डिसिपेशन कर ली होती है.
दूसरी बात ये है कि ये जो एनोड है, रोटेटिंग एनोड, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा है। सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से हीट डिसिपेशन इजीली होती है, वो जल्दी जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, वो ज़्यादा हीट अप नहीं होता। ठीक है, अब इन दो रीजन के बारे में बताती हूँ कि ये एक रीजन और ये एक रीजन, इसका क्या रोल है। ये हमारे पास होता है फोकल ट्रैक, दोनों को फोकल ट्रैक बोलते हैं। एक को हम कहते हैं स्मॉल फोकल ट्रैक और एक को हम बोलते हैं इस वाले को लार्ज फोकल ट्रैक। लार्ज फोकल ट्रैक। अगर हम स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड को कंपेयर करें तो स्टेशनरी एनोड को अगर आप देखें तो ये एक स्मॉल सा एरिया है, स्पेसिफाइड एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा एक्सपोजर टेक्निक्स पे अगर हम इस स्टेशनरी एनोड को यूज़ करेंगे तो वो जल्दी हीट अप होगा, हीट डिसिपेशन नहीं होगी, ट्यूब फेलियर की तरफ जाएगा। तो हम इन स्टेशनरी एनोड को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हम इसको ऐसे एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा एक्सपोजर कम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेंटल एक्सरे यूनिट्स अगर होते हैं, पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स हो गए, इसके अलावा लो आउटपुट जितने सिस्टम्स हैं उसमें हम स्टेशनरी एनोड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तो एक्सपोजर हमारे पास कम होता है, टेक्निक्स हम वहाँ पे लो यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे हमारे पास टाइम भी, एक्सपोजर भी कम होता है। तो इस वजह से अगर हम वहाँ पे स्टेशनरी एनोड को यूज़ कर ले तो बेहतर होता है। अगर ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट कम है तो हम इसको वहाँ पे अगर यूज़ करें तो हमें भी फ़ायदा होगा। सो ये लो कॉस्ट के होते हैं, इसीलिए हम इसको अगर यूज़ करें तो बेटर रहता है। तो ऐसे डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स में स्टेशनरी एनोड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम उसको यूज़ करें वो जल्दी से एक्सपोजर देगा और फिर बंद हो जाता है। इस वजह से हम इसको ईजिली वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके बरअक्स अगर हम एनोड की बात करें और रोटेटिंग एनोड की, तो वो कॉस्ट भी ज़्यादा है उसको हम ऐसे एरियाज़ में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ में हमें हाई एक्सपोजर टेक्निक्स यूज़ करने पड़े, जैसे कि जितने भी डायग्नोस्टिक एक्सरेज हो गए, फ्लोरोस्कोपी हो गया, सीटी सिस्टम्स हो गए, वहाँ पे हम फिर रोटेटिंग एनोड को यूज़ करेंगे। स्टेशनरी एनोड वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। ये क्यों यूज़ नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है एक्सपोजर टेक्निक्स हम वहाँ पे बहुत ही हाई यूज़ करते हैं, हाई एमए यूज़ करते हैं, हाई केवीपी यूज़ करते हैं। अगर हम सिर्फ फ्लोरोस्कोपी की बात करें, सीटी की बात करें, वहाँ पे हमारे पास सेकंड्स भी, एक्सपोजर जो टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है फ्लोरोस्कोपी में। तो हम यहाँ पे एनोड, जो रोटेटिंग एनोड है, उसको प्रेफर करते हैं। इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो रोटेटिंग स्पीड है तकरीबन 3400 रोटेशन पर मिनट जो है इसकी स्पीड होती है। तो इसके लिए जो है हम रोटेटिंग एनोड को यूज़ करेंगे तो वो रोटेशन कितनी फास्ट करेगा, जितनी ज़्यादा रोटेशन होती है उतनी ही हीट डिसिपेशन ईजिली होती है। ये जो सरफेस आपको नज़र आ रहा है, ये मेनली ये वाला सरफेस, ये जो रीजन होता है ये टंगस्टन का बना होता है। इसमें पहले अट्रैक्ट्स नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्ट्राइकिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन या स्ट्राइक जो है वो इस रीजन में हो रहे होते हैं, स्मॉल फोकल ट्रैक में और लार्ज फोकल ट्रैक में। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता देती हूँ। स्मॉल फोकल ट्रैक जो है वो हमारे पास, अगर इन केस ये दो फिलामेंट्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास ये जो इसको कंसिडर करें, ब्लू को कंसिडर करें कि ये स्मॉल फिलामेंट है और रेड को कंसिडर करें कि ये लार्ज फिलामेंट है। जब हमारे पास स्मॉल फिलामेंट ऑन हो जाता है तो स्मॉल फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन होती है और वो ऐसे जाके इस स्पेसिफिक ट्रैक पे स्ट्राइक होते हैं। अगर लार्ज फिलामेंट ऑन है तो लार्ज फिलामेंट से इमिशन होगी और लार्ज फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल के स्पेसिफिक सिर्फ इस रीजन पे जाके स्ट्राइक होंगे, बिल्कुल ऐसे जाके स्ट्राइक होंगे। स्मॉल वाले ऐसे स्ट्राइक होंगे इस ट्रैक में और लार्ज वाले ऐसे स्ट्राइक होंगे इस ट्रैक में। तो लार्ज फोकल ट्रैक के लिए लार्ज फिलामेंट इसके बिल्कुल सामने होते हैं और स्मॉल फोकल ट्रैक के लिए स्मॉल फिलामेंट इसके बिल्कुल सामने होता है। तो ये इस तरीके से इंट्रैक्शंस कर रही होती है। तो ये रीजन जो आपके पास होता है ये हमारे पास टंगस्टन का बना हुआ होता है। यहाँ पे भी ये एरिया टंगस्टन का बना है। टारगेट यहाँ पे ये है, यहाँ पे एज अ होल ये पूरा ये प्लेट नहीं है, ये टारगेट होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ये फोकल ट्रैक यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रही होती है। तो ये जो रीजन है हमारे पास ये टंगस्टन का बना होता है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरेनियम को यूज़ किया जाता है एज एन एलॉय। इसमें एडिशन होती है टंगस्टन के साथ इसकी, ये इसकी हीट डिसिपेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये कि इसके बिहाइंड हमारे पास मोलिब्डेनम और साथ साथ में रोडियम जो है, आई गेस रोडियम, मैं गलत ना हो जाऊँ, लेकिन ये रोडियम और मोलिब्डेनम जो है वो इसके मोलिब्डेनम और ग्रेफाइट जो है, मोलिब्डेनम और ग्रेफाइट, इसकी कोटिंग हुई होती है इस प्लेट के बिहाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो है प्लेटिंग जो है वो इसके साथ हुई होती है, मोलिब्डेनम और ग्रेफाइट के साथ। ये इसका स्टेम है और यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है हमारे पास, ये चीज़ क्या है, ये है
रोटर। रोटर ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर का जो पूरा सिस्टम होता है, जिसमें रोटर होता है, जिसमें स्टेटर होता है, वो उसको घुमाता है। ये रोटर जो है ये इनसाइड द ट्यूब होता है, एक्सल ट्यूब के अंदर होता है, और जो इसका जो वो होता है स्टेटर होता है वो आउटसाइड होता है। ये रोटर यहाँ पे घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर की जो कंडक्शन जिस तरीके से होती है ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ये स्टेम के साथ इसको कनेक्ट करता है और ये इस प्लेट को घुमा रहा होता है। एनोड के ये जो रोटेटिंग एनोड है, ये एरिया ये उसको ऐसे रोटेट कर रहा होता है।